the triploid structure of an angiosperm? Yes, angiosperms have an triploid structure in their gametophyte, and the answer is endosperm. अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो एंडोस्पर्म है, व्हाट इज एंडोस्पर्म एंड व्हाई इट इज ट्रिप्लॉइड, whereas all gametophytic structures are haploid. If you are looking to the answer of this question, then this video is entirely made for you. लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पाकवे एजुकेशन नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही और यूजफुल वीडियोस मिलती रहे। मैं आपकी बायोलॉजी टीचर हरसिमरन कौर आज आपके लिए लेके आई हूँ फीमेल गैमेटोफाइट का ही एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम लोग कवर करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन एंड व्हाई एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड। सो दिस इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको हम लोग एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं। अब ये जो एम्ब्रियो सैक है, आपको याद होगा इसका एक और बहुत ही खास नाम है, दैट इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट स्टेज ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। इसको ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें 7 सेल हैं और 8 न्यूक्लियाई हैं। 7 सेल कौन कौन से? दिस लार्ज सेंट्रल सेल, उसके बाद 2 synergids, 3 4th oosphere and then 3 antipodals. So in total there are 7 cells. And how 8 nuclei? Because this structure, these are 2 nucleuses that fuse together or get attached to each other to form a polar nuclei. So this is the typical structure of a female gametophyte, जिसको हम लोग बोलते हैं 7 cells and 8 nuclei stage। अब ये जो स्टेज है, यही इसी में होती है फर्टिलाइजेशन। एंजियोस्पर्म्स की जो फर्टिलाइजेशन है इस स्ट्रक्चर में होती है, और जो फर्टिलाइजेशन होती है उसके लिए जो माइकोपाइलर एंड है, दिस एंड, माइकोपाइलर जो एंड है, माइकोपाइलर एंड से पोलन ट्यूब ने एंटर करना होता है। लाइक इफ दिस इज पोलन ट्यूब, सो इट विल एंटर थ्रू दिस एंड, दिस इज पोलन ट्यूब एंड दिस विल एंटर थ्रू दिस एंड। अब आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा माइकोपाइलर एंड है? माइकोपाइलर एंड पे होगा हमेशा oosphere एंड synergids। अगर आपको ये याद रखना है कि बच्चे भूल जाते हैं कि माइकोपाइलर एंड कौन सा है, चिलाजल एंड कौन सा है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। ट्रिक है ये MSO, माइकोपाइलर हैज synergids एंड oosphere। और अगर आपको एंटीपोडल सेल्स की साइड भूल जाते हैं तो आप लोग इसको ऐसे याद रख सकते हो AC AP एट चिलाजल एंटीपोडल सेल्स, एट चिलाजल एंटीपोडल। तो इस तरह से आप माइकोपाइलर और चिलाजल दोनों एंड्स के नाम याद रख के उनके सेल्स याद कर सकते हो। अब आपने ये चीज याद रखनी है कि जो माइकोपाइलर एंड है, पोलन ट्यूब हमेशा वहां से एंटर करती है। यहाँ पे लिख लेते हैं पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू माइकोपाइलर एंड। अब जब पोलन ट्यूब यहाँ से एंटर करेगी तो उसमें क्या होगा कि जो पोलन ट्यूब है वो भी 2 मेल न्यूक्लियाई कैरी करेगी। जैसे यहाँ पे ये 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, ऐसे जो मेल है, मेल की पोलन ट्यूब में भी 2 मेल न्यूक्लियाई होंगे। पोलन ट्यूब जो है, पोलन ट्यूब लाएगी 2 मेल न्यूक्लियाई। अब वो जो 2 मेल न्यूक्लियाई हैं, ये आगे जाके 2 अलग अलग प्रोसेसेस जो हैं उनको कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट इज द फेट ऑफ सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल्स। ये जो क्वेश्चन है ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा गया है, इसके अलावा बोर्ड्स में भी ये क्वेश्चन जरूर आता है। दैट व्हाट इज द फेट ऑफ सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल्स। तो देखिए ये जो सिनर्जिड्स है, दीज सेल synergids and antipodal, they both degenerate. Synergids and antipodals both degenerate but at a different time. अब आपको याद रखना है कि synergids कब degenerate होंगे और
एंटीपोडल कब डीजनरेट होंगे? जो सिनर्जिड्स हैं, दीज डीजनरेट प्रायर टू फर्टिलाइजेशन। जो सिनर्जिड्स हैं वो फर्टिलाइजेशन से पहले डीजनरेट हो जाते हैं, और जो एंटीपोडल्स हैं दीज डीजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो इस तरह से ये एंटीपोडल और सिनर्जिड्स जो हैं वो डीजनरेट होते हैं। लेकिन व्हाट इज द कॉज, ये डीजनरेट होते क्यों हैं? तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सिनर्जिड्स को। क्यों? क्योंकि सिनर्जिड्स के डीजनरेशन के साथ ही हम लोग पोलन ट्यूब की एंट्री और जो फर्टिलाइजेशन है उसको डिस्कस कर पाएंगे। तो देखिए, ये जो पोलन ट्यूब है इसने एंटर करना है हमारे सेल में, लेकिन ये जो सेल है यहाँ पे तो ब्लॉकेज है, ये कैसे एंटर करेगी? यहाँ पे तो ये सिनर्जिड है, लेकिन इसने पहुंचना है उस पेयर तक, तो ये कैसे पहुंचेगी? तो उसके लिए क्या होगा कि जो हमारा सिनर्जिड है ये धीरे धीरे डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा और इसके साथ ही दूसरा सिनर्जिड जो है वो भी डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये डीजनरेट स्टार्ट होगा तो उसके साथ ही जो हमारी पोलन ट्यूब है वो एंटर कर जाएगी फीमेल गैमेटोफाइट में। और ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है इसमें ये जो दो मेल पोलर न्यूक्लियाई हैं ये इसके अंदर एंटर कर जाएंगे। तो अब ये देखिए, ये जो पोलन ट्यूब है, अब ये देखिए ये जो पोलन ट्यूब है ये एंटर कर गई सेल में। एंटर करती इसने क्या किया? इसने सिनर्जिड्स को क्या कर दिया? इसने सिनर्जिड्स को कर दिया डीजनरेट। सिनर्जिड्स डीजनरेट हो गए। अब क्वेश्चन ये है कि इसकी एंट्री के लिए सिनर्जिड क्यों डीजनरेट हुए? सबसे पहली चीज तो एक तो जो सिनर्जिड्स थे इनके डीजनरेट होने से जो इनका साइटोप्लाज्म था, सिनर्जिड्स का साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लास्ट था, उसका जो फ्लूइड था उसने मेल पोलर न्यूक्लियाई की मूवमेंट को फैसिलिटेट किया। ठीक है, ध्यान से सुनिए, जो डीजनरेटिंग सिनर्जिड्स थे उनका जो प्रोटोप्लास्ट था उसने मेल पोलर न्यूक्लियाई की लोकोमोशन को फैसिलिटेट किया। दूसरी चीज, जो सिनर्जिड्स हैं ये इधर से भी ये डीजनरेट हो गया। दूसरी चीज ये कि जो सिनर्जिड्स हैं इनके डीजनरेट होने से जो साइटोस्केलेटन था सेल का वो रीलोकेट हो गया। साइटोस्केलेटन रीलोकेट होने से क्या हुआ कि जो पोलन ट्यूब थी उसको एंट्री में आसानी हो गई। ये जो सिनर्जिड्स हैं वो फर्टिलाइजेशन से पहले डीजनरेट होते हैं। तो अब देखिए, ये जो दो पोलर न्यूक्लियाई है, अब ये जो दो पोलर न्यूक्लियाई है ये एंटर कर गए। अब एंटर करने के बाद इनमें से एक जो है वो उसका फ्यूजन हो जाएगा ऊस्फेयर से। ठीक है, एक पोलर न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो जाएगा ऊस्फेयर से और दूसरे पोलर न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो जाएगा पोलर न्यूक्लियाई ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो इस तरह से जो दो मेल पोलर न्यूक्लियाई थे उन दोनों की फ्यूजन हो जाएगी फीमेल गैमेटोफाइट से। एक की होगी ऊस्फेयर से। अब ये जो ऊस्फेयर से फर्टिलाइजेशन हुई है, ऊस्फेयर के साथ फ्यूजन हुई है मेल न्यूक्लियाई की, उसको हम लोग बोल देते हैं सिनगैमी। सिनगैमी क्या होता है? सिनगैमी इज एक्चुअल फर्टिलाइजेशन। तो जो ऊस्फेयर के साथ फ्यूजन हुई है, ये देखिए फ्यूजन होगी, ऊस्फेयर के साथ जो फ्यूजन हुई है उसको हम लोग बोलते हैं सिनगैमी। एंड दिस फ्यूजन with the female polar nuclei of male polar nuclei is called vegetative fertilization. It's called vegetative fertilization.
फीमेल गैमीट्स की या मेल और फीमेल न्यूक्लियाई की दो अलग अलग फ्यूजन्स हुई हैं। इसीलिए जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें फर्टिलाइजेशन को बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि दो मेल पोलर न्यूक्लियाई जो है, एक फीमेल ऊस्फेयर से और एक फीमेल के पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होता है। So that's why this whole phenomena is called double fertilization. And अब ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है, इसमें जो दो फर्टिलाइजेशन हुई उनमें से जो ऊस्फेयर के साथ फर्टिलाइजेशन थी दैट इज सिनगैमी। ऊस्फेयर के साथ भी फर्टिलाइजेशन इज सिनगैमी, और जो पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूजन हुई वी कॉल दैट वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। व्हाई वी कॉल दैट वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन? अभी देखिए, जो फीमेल गैमीटोफाइट है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही जनरेटिव स्ट्रक्चर है दैट इज ऊस्फेयर। ऊस्फेयर को छोड़ के ये जितना सारा का सारा स्ट्रक्चर है दिस इज ऑल वेजिटेटिव। अब क्योंकि ये सारा का सारा स्ट्रक्चर ही वेजिटेटिव है, इस वजह से जो पोलर न्यूक्लियर के साथ मेल न्यूक्लियस की फ्यूजन हुई वी कॉल दैट वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। तो इस तरह से दो अलग अलग मेल न्यूक्लियाई की फ्यूजन अलग अलग पार्ट से होने की वजह से एंजियोस्पर्म्स में जो फर्टिलाइजेशन होती है वी कॉल देम डबल फर्टिलाइजेशन। तो अब दो फ्यूजन्स हो गए, इनका रिजल्ट क्या होगा? The fertilization with oosphere will lead to the formation of embryo. oosphere के साथ जो फर्टिलाइजेशन हुई है उससे एम्ब्रियो बनेगा। oosphere के साथ जो फर्टिलाइजेशन है उससे क्या बनेगा? उससे बनेगा एम्ब्रियो। देखिए बच्चों, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं आपको पढ़ाने के लिए, इसीलिए जब ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका आंसर कमेंट में जरूर किया करो। प्लीज रिप्लाई टू दैट, इससे आपकी खुद की ही रिवीजन होगी। इसीलिए अब आप जरूर आंसर दीजिए कि जो फीमेल गैमीटोफाइट है उसमें ऊस्फेयर की जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो उससे क्या बनेगा? उससे बनेगा एम्ब्रियो। उससे तो एम्ब्रियो बन गया, दैट इज द मेन कंसर्न ऑफ रिप्रोडक्शन। एम्ब्रियो फॉर्म हो गया और उससे जाइगोट फॉर्म हो गया, जाइगोट से एम्ब्रियो फॉर्म हो जाएगा, लाइफ की कंटिन्यूएशन। बट व्हाट अबाउट दिस फ्यूजन? अब ये जो पोलर न्यूक्लियाई की मेल न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन हुई है इससे क्या बनेगा? अब आप लोग बताओ, जब ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन होती है या मैमल्स में कोई भी किसी भी मैमल में रिप्रोडक्शन होती है, दे फॉर्म ए प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर द जो यंग वन होता है उसके लिए प्रोटेक्टिव कवरिंग जो होती है उस फॉर्म होती है विद इन मदर्स यूट्रस। वी कॉल दैट प्लेसेंटा। व्हाट वी कॉल दैट? वी कॉल दैट प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का क्या फंक्शन होता है? इट प्रोटेक्ट्स द बेबी। सो इफ प्लांट्स में कोई एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है, कोई जाइगोट फॉर्म हो रहा है, तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए भी तो कोई लेयर होगी कि कहीं इसको ना हार्म हो जाए। सो व्हाट डू वी कॉल दैट लेयर? अभी आंसर ना आप लोगों को पता लग चुका है, क्योंकि आज की वीडियो की जो मैंने शुरुआत की थी वो शुरुआत ही इसी लाइन से की थी, इसी आंसर के साथ की थी। व्हाट इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग इन प्लांट्स फॉर एम्ब्रियो और जाइगोट? द आंसर इज एंडोस्पर्म। जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में खास करके एंजियोस्पर्म्स में ट्रिपल फ्यूजन इज द डिस्टिंग्विशेबल फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। जो एंजियोस्पर्म्स होती है सिर्फ और सिर्फ उनमें ट्रिपल फ्यूजन होती है। तो अब ये जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें ये जो पोलर न्यूक्लियाई है फीमेल का, पोलर न्यूक्लियाई ऑफ फीमेल गैमीट फ्यूजेस विद द मेल न्यूक्लियाई एंड this fusion is called triple fusion. What do we call this fusion? We call this fusion triple fusion. Triple fusion में क्या होता है? Triple fusion में one male nuclei fuses with two female nuclei. So this fusion is called triple fusion. और ये जो triple fusion है इससे हम लोगों को क्या मिलता है? We get endosperm. एंडोस्पर्म इज द रिजल्ट ऑफ अ ट्रिपल फ्यूजन। और एंडोस्पर्म का काम क्या है? एंडोस्पर्म ये जो हमारा एम्ब्रियो फॉर्म होगा, हमारा जाइगोट फॉर्म होगा, एंडोस्पर्म विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। सो दिस इज डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन इन एंजियोस्पर्म्स. Angiosperms have a distinguishable feature that is only and only exclusive to angiosperms.
that is double fertilization and triple fusion. Double fertilization results into formation of zygote and triple fusion results into formation of endosperm. Zygote is seed, zygote is the future plant, and endosperm is a protective and nutritive layer that protects the zygote and developing embryo inside plant seed. And as synergids have already degenerated, after that only antipodals are left. When this whole process is occurring inside a female gametophyte of double fertilization and triple fusion, antipodals also started degenerating. Antipodals जो थे वो भी degenerate होने start हो गए, और जैसे ही antipodals जो हैं जो degenerate होने लग गए, तो उन्होंने degenerate होके क्या किया, synergids ने क्या किया था? Please answer to this question in the comments. कि जो सिनर्जिस्ट थे उन्होंने डीजनरेट होके क्या किया? जो सिनर्जिस्ट थे उन्होंने डीजनरेट होके पोलन ट्यूब की एंट्री को फैसिलिटेट किया था. लेकिन व्हाट आर एंटीपोडल्स विल डू? व्हाट विल एंटीपोडल्स विल डू by undergoing degeneration? They will provide nutrition for the energy required for this whole process. Antipodals will provide nutrition by degenerating to facilitate the overall process of double fertilization and triple fusion. So this is all for today. If you like this video, you find it beneficial, so please share this video with your friends and also give us a thumbs up. Do subscribe to our channel Pathway so that you can always get unique and amazing videos in your inbox. Thank you.